हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाई BL सीरीज आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल काउंट के एपिसोड 12 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर बहुत ही ज़्यादा फनी भी होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह बेचारा वरदवेश सोचता रहता है कि अगर काशुल की विश पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी ज़िंदगी में वापस चला जाऊँगा। वैसे वहाँ पर क्या हो रहा होगा। दिखाया जाता है किस तरह प्रिंस अपनी लाइफ में कोमा में है और डॉक्टर कहते हैं कि प्रिंस बिल्कुल भी ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं है। मालिनी ने अपनी आंखें खोल नहीं रहा है और इसकी सेक्रेटरी कहती है डॉक्टर क्या आप कोई तरीके से इसे जगा सकते हैं, पता है इसका बहुत सारा काम पेंडिंग है और बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं, प्लीज इसे जगाएं। डॉक्टर कहता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, जब तक प्रिंस अपने आप से यहाँ आंखें नहीं खोलेगा हम लोग उसे नहीं जगा सकते क्योंकि ये बिल्कुल बीमार नहीं है। पर उसकी असिस्टेंट कहती है प्लीज़ कोई तो तरीका बताइए जिससे ये जाग जाए, पर प्रिंस वहीं सोता रहता है। दूसरी डॉक्टर प्रिंस की सेक्रेटरी से कहते हैं क्या आपने पेशेंट की फैमिली से बात करने की कोशिश की, मुझे हम लोगों को डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना है। तभी नैट कहती है प्रिंस की जितने भी फैमिली हैं सब लोग अब्रॉड में रहते हैं और पता है उन्होंने प्रिंस से रिश्ता तोड़ दिया है और मैं क्या करूं। तभी डॉक्टर कहते हैं अगर हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं हो पाएगा तो हम लोग प्रिंस की सर्जरी नहीं कर पाएंगे और प्रिंस हमेशा इसी तरह सोता रहेगा। दूसरी तरफ नैट कहती है प्लीज़ जाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हूँ। दूसरी तरफ वरदवेश एक नया आइडिया लेकर आता है यानी कि हमारा प्रिंस और कहता है पता है बनजोग और काशुल मैं एक नया तरीका लाया हूँ, इस तरीके से हम लोग महल में आसानी की तरह जा सकते हैं। ये देखकर बनजोग और काशुल कहते हैं क्या हम लोगों को औरतों की तरह महल में घुसना होगा। ये सुनकर वो कहता है हाँ यही तरीका है जिससे हम लोग अंदर जा सकते हैं और पता है औरतों की तरह हम लोग जाएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। ये सुनकर काशुल और बनजोग कहते हैं क्या ये तो हम लोग कभी नहीं जाएंगे, हम लोग मरना पसंद करेंगे पर एक औरत की तरह कपड़ा पहनना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। ये सुनकर चाचान कहता है पर मैं तो चाहता हूँ औरतों को कपड़े पहनना। और तभी काशुल कहता है फाइन, पर ये कैसे होगा, कैसे हम लोग औरतों की तरह बातचीत करेंगे और कैसे उन लोगों की तरह चलेंगे। ये सुनकर वरदवेश कहता है ओह फैबुलस है, पता है डार्लिंग जब तुम बात मानते हो ना तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो चलो मैं बताता हूँ कि जब तुम लोग औरतों के कपड़े पहनोगे तो तुम लोगों को किस तरह बातों करना होगा। और वैसे काशुल और बनजोग तुम लोग बिल्कुल हट्टी कट्टी औरतों की तरह लगोगे। और तभी दिखाया जाता है कि बनजोग कहता है वैसे हम लोग बाल कहाँ पे लाएंगे, औरतों के लिए तो बालों की भी ज़रूरत होगी ना। तभी जेट विग दिखाता है और कहता है पता है कि जापानीज़ हेयर है जो कि असली बालों से बने हैं और ये हम लोगों का विग का काम करेंगे। और तभी वरदवेश उन लोगों को बताता है किस तरह औरतें चलती है, औरतें कैसे बिहेव करती है और ये बहुत ही ज़्यादा फनी सीन रहता है। किस तरह काशुल और बनजोग थोड़ा मस्ती भी करते हैं और इन सब में बनजोग काफ़ी अच्छा रहता है। वरदवेश कहता है ओह काशुल तुमसे कुछ भी नहीं होता है, बस तुमसे तलवार चला ले पर तुम औरतों की तरह चल नहीं पा रहे हो। मज़े की सीन तब आता है जब यहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक आ जाते हैं और बनजोग और काशुल देखकर शर्माने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वरदवेश उन लोगों को बताता है किस तरह तुम लोगों को बातें करना होगा, तुम लोगों को शर्माना होगा और औरतों को इसी तरह से बर्ताव करना चाहिए। ये सुनकर काशुल कहता है पर हम लोगों को हर औरतों की तरह बर्ताव करने की क्या ज़रूरत है, हर औरत अलग तरह की होती है। जिस तरह हर आदमी एक अलग तरह का व्यवहार करता है उस तरह औरतें भी अलग तरह की व्यवहार कर सकती हैं और ज़रूरी नहीं कि हर औरतें शर्मीली और सुशील बनने का ही एक्ट करें। ये सुनकर वरदवेश कहता है ये तो एक बहुत नई सोच है। और तभी बनजोग कहता है हाँ वरदवेश तुम भी चाहते हो ना कि तुम हर लड़कों की तरह ना बनो जैसे उन हर लड़के हैं, पर तुम एक लड़की की तरह रहना चाहते हो और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। ये काशुल कहता है पता है हम लोग क्यों औरतों की तरह एक्ट करें, हम लोग एक अच्छी औरतों की तरह एक्ट कर सकते हैं ना जो कि पहलवान हो। और तभी वरदवेश कहता है ये तो बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और तभी वरदवेश कहता है कि समय आ गया है कि हम लोग अपना जादू दिखाएं और किस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि सोमखान की जितनी भी सियासत है उसको पूरी तरह से खात्मा कर दें। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वरदवेश से वो लोग कहते हैं हम लोगों को ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हर औरतों की तरह नहीं बनना चाहते हैं और तुम्हें हम लोगों को फोर्स भी नहीं करना चाहिए। वरदवेश कहता है हाँ ये बात तो सच है। वरदवेश सोचता है कि मैं भी हर लड़के की तरह नहीं बनना चाहता था और यही सब सोच कर
सुनकर वरदवेश मान जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक लड़के हैं और अगर लड़की बनना चाहते हैं तो आपको एक सुशील बनने भी चाहिए। और तभी ये बात सुनकर बनजोग और कासल गले लगा लेते हैं और ये देखकर वरदवेश कहता और दूर हटो। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तरह वरदवेश, बनजोग और कासल रवाना हो जाते हैं और जाने से पहले वो किंग चाचा से मिलकर जाते और कहते कमरे में ही रहना और नहीं तो सोमदाद के लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। और तभी चाचान कहता है कि अपना भी ख्याल रखना। कासल कहता है तुम अपना ख्याल रखना, चतुर्बॉक्स तुम अपनी केयर कर बिल्कुल नहीं करते। और कहते हैं ना बड़ा भाई अपने छोटे भाई की फिक्र हमेशा करता है। दूसरी तरफ वरदवेश कहता है चलो मैं चलता हूँ। और जेठ वो नहीं, हम लोग कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं जा रहे हैं बल्कि हम लोगों के लिए दुआ करना। और पता है ये लड़कियां आसानी से मरने वाली नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बनजोग, कासल और वरदवेश नाव पकड़ के चले जाते हैं सोमकान के किले के पास। और इस यात्रा में वो दोनों काफी परेशान रहते हैं। और तभी वरदवेश कहता है फिर हम लोगों की विश पूरी हो जाएगी और क्या होगा, क्या मैं फाइनली अपने घर जा पाऊंगा और फिर क्या मैं अपने फैन से मिल पाऊंगा। दूसरी तरफ वरदवेश फाइनली पहुंच जाता है मिस मारिया के पास और मारिया कहती है तुम लोग ज़रूर काफ़ी ज़्यादा दिन यात्रा करे होंगे, वैसे तुम लोगों की यात्रा कैसी हुई। वरदवेश कहता है यात्रा काफ़ी नॉर्मल हुई। और तभी वरदवेश याद करता है कि उसकी यात्रा कितनी ज़्यादा टफ हुई थी, उन्हें कितनी ज़्यादा आंधी तूफान हर चीज़ का सामना करना पड़ा और यहाँ तक पहुंचने में उन्हें बहुत कुछ सामना करना पड़ा। और तभी मिस मारिया कहती अच्छा हुआ तुम लोग आ गए और मैं जानती हूँ तुम लोग थके होगे पर मुझे लगता है कि इसी वक्त हम लोगों को महल के अंदर जाना चाहिए। और तभी मिस मारिया कहती है ये लोग हमारे लोग हैं, पता है ये हम लोगों के साथ है और सभी चाहते हैं कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। दूसरी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा फनी सा सीन दिखाया जाता है। किस तरह बनजोग, कासल और वरदवेश सभी लोग आउटफिट लड़कियों में आ जाते हैं और सच में यहाँ पर बनजोग और कासल लड़कियों के आउटफिट में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और सबसे ज़्यादा वरदवेश वो सच में एक लड़की की तरह दिख रहा था। और जब वो लोग वॉचमैन के पास पहुंचते तो मिस मारिया से रोकते और कहती ये कौन सी लड़कियां और ये इतनी ज़्यादा लड़कों की तरह क्यों दिख रही हैं। मारिया कहती है ये सब मैंने सोमकान राजा के लिए बुलाया और ये सब उन्हीं के साथ रहेंगे, तो मेरे बातों पर इतनी ज़्यादा छानबीन मत करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कासल बहुत खुश रहता है कि फाइनली वो सोमकान के किले में तो घुस गया है। दूसरी तरफ मिस मारिया अपनी नौकरानियों से बुलाती हैं कि जितनी भी महल में नौकरानियां हैं वो सब कासल के साथ है। और दूसरी तरफ कासल कहता है बहुत हुआ, मुझे ये कपड़े चेंज करना है, पता है ये कपड़े में चलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। वरदवेश कहता है पर मुझे इन कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा है और तुम दोनों भी इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। और तभी जो कहता है पर मुझे तो बहुत गर्मी लग रही और मुझे लगता है कि मुझे ये तुरंत उतार देना चाहिए। और तभी वरदवेश कहता है पता है अगर मैं लड़का होता तो मैं बनजोग तुमसे ज़रूर प्यार कर बैठता। ये देखकर वरदवेश कहता है क्या। और तभी वरदवेश कहता है ओ मैं मजाक कर रहा था, तुम भी ना मेरे मजाक को समझ ही नहीं पाते हो। इस तरह दिखाया जाता है कि किस तरह मिस मारिया सोमकान राजा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाती है। और दूसरी तरफ सोमकान अपने सारे सैनिकों को नदी किनारे भेज देता है क्योंकि मिस मारिया ने बताया है कि किस तरह नदी किनारे कासल और बनजोग एक मीटिंग रखने वाले हैं। और दूसरी तरफ जितनी भी नौकरानियां हैं ये बात मान लेती हैं कि चाहे जो भी हो पर सोमकान को मजा चखाना होगा क्योंकि सोमकान लड़कियों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। उसके लिए लड़कियाँ सिर्फ एक चीज़ है जिसे वो नीचा दिखाता है, उसके लिए तो वो इंसान भी नहीं है। और ये बात नौकरानियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हैं क्योंकि सोमकान हमेशा लड़कियों को खिलौने की तरह ट्रीट करता है और इसी वजह से नौकरानियाँ कौशल का साथ देने के लिए हाथ बढ़ाती हैं। दूसरी तरफ ये लोग बहुत खुश रहते हैं। और दूसरी तरफ वरदवेश कहता है मुझे बहुत डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे और हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। और तभी कासल उसे यकीन दिलाता है कि तुम डरो नहीं, मैं हूं ना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मेरे शब्दों को हमेशा याद रखना कि चाहे जो भी हो जाए कासल वरदवेश के साथ हमेशा रहेगा। और तभी वरदवेश कासल को देखता रहता है और कहता है चलो जंग के लिए तैयार हो जाए। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहता है क्योंकि वरदवेश एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वाइफ की तरह दिख रहा था। और तभी कासल वरदवेश के हाथों पर किस करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चाचान जेठ से बात करता है और कहता है मैं दुआ करता हूँ कि मेरा भाई सोमदास से जल्दी लड़ाई कर दे क्योंकि पिछली बार किस तरह जब महल में
में कास्टूल को लाया गया था तो उसे जंजीर में लाया गया था और मैं उस वक्त सोमकार का सिर्फ पॉपेट था। मुझे नहीं पता था कि किस वजह से मेरे भाई को जेल में बंद कराया गया और वो क्यों कैदी है। बस मुझे ये बताया गया कि इसने बहुत बड़ा नियम तोड़ा है, इसे जल्द से जल्द सजा देना चाहिए और राजघराने का नाम इसे छीन लेना चाहिए। और यही सब बात किंग चाचा जेट को बताता है। जेट कहता है चिंता मत कीजिए, जनरल कौशल भी ये जंग जीत कर आएंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा की तरह रहेंगे। पर वहाँ पर सोमदाद के लोग आ जाते हैं जो चाचात पर हमला कर देते हैं। चाचात और जेट उन लोगों से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल देते हैं। दूसरी तरफ वादावेश एक बहुत ही ज़्यादा हॉट आउटफिट पहन कर आता है और तभी मिस मारिया कहती हैं पता है महाराज, मैंने आपके लिए इसे स्पेशली बुलाया है। और तभी वादावेश सबके सामने डांस करता है और तभी मिस मारिया कहती हैं क्या आपको महाराज ये पसंद आया। और वो सोमकान को और ज़्यादा शराब पिलाती रहती है और वादावेश डांस करता रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी फ़नी रहता है क्योंकि वादावेश बिल्कुल बॉलीवुड डीवा की तरह दिख रहा था, वो बिल्कुल हॉट की तरह दिख रहा था। और जब वो सोमकान के बहुत करीब आता है दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कौशल और बंजो महल के पीछे रहते हैं और वो तलवार लेकर तैयार रहते हैं। पर सोमकान को यकीन हो जाता है कि ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है और तुरंत वो वादावेश की बिग खींच कर निकाल देता और कहता है तुम नहीं बदमाश, मैं तुम्हें अपने महल में को बर्बाद करने नहीं दूंगा। और अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि वादावेश को पकड़ ले। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर बंजो और कासल भी जाते हैं इन सब बातों की वजह से। और तभी चाचात के सारे सैनिक तो गायब रहते हैं पर कुछ सैनिक रहते हैं जो बंजोक और वादावेश से लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ जब वो लोग आ जाते हैं तो वादावेश सोमकान के पीछे जाता है क्योंकि सोमकान ने उसकी विग खींची थी और उसके सबके सामने बेइज्जती भी कर देता है, इसी वजह से वो उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये सब देखकर सभी नौकरानियाँ कौशल और बंजोक की मदद करती है और उनसे लड़ने में सैनिकों का हाथ बढ़ाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोमकान भागता रहता है क्योंकि वहाँ पर कौशल और बंजोक भी आ जाते हैं, इसी वजह से वादावेश उसके पीछे जाता है और कहता है तुम्हें पता है तुमने ही मेरे मिग को चुराया था। और तभी सोमकान कहता है तुम जैसे बदमाश लड़के मेरे शहर में नहीं रह सकते हो, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तो मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि एक लड़के की तुमको लड़के की तरह रहना चाहिए। और इतना कहकर वो उसको गलत दबाया जाता है। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह सोमकान को होश आ जाता है और जैसे वो उठता है वो उसकी आंखें खुल जाती है। ये देखकर उसकी असिस्टेंट कहती है ओह प्रिंस तुम वापस फाइनली जाग गए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तभी प्रिंस कहता है वैसे मैं कौन से दिन में लौटा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो। और तभी नेट कहती ओह वो कौन सा दिन है, मैं मोबाइल में देखकर बताती हूँ। और तभी दिखाया जाता है प्रिंस सिर्फ 7 दिनों तक कोमा में था और उसे होमरेज हुआ था। ये सुनकर प्रिंस कहता है क्या सिर्फ 7 दिनों तक मैं आपने आंखें बंद किया था और मैं एक काउंट वादावेश की तरह जिंदगी जीता था। और तभी ये सब बात प्रिंस अपने सेक्रेटरी को बताता है कि मेरा एक हस्बैंड है जिसका नाम काशुल है। ये सुनकर उसकी असिस्टेंट कहती, ओ बस करो तुम अभी भी जागे हो। और तभी वादावेश कहता है पर मैं अगर जाग चुका हूँ तो वादावेश का क्या होगा, काशुल ने जो मुझसे वादा किया तो क्या होगा। और तभी प्रिंस कहता है मुझे वापस जाना होगा, मुझे अपने पास्ट में वापस लौटना होगा, मैं क्या करूँ जिससे मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकूँ, मुझे अपने दोस्तों के वापस लाना है। और तभी काशुल कहता है वादावेश उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम सुन रहे हो। और ये कहकर वादावेश रोता रहता है और तभी फाइनली वादावेश को होश आ जाता है। और तभी काशुल कहता है बंजोक वादावेश का ख्याल रखो, मैं निपट के आता हूँ। और दूसरी तरफ अपनी रियल दुनिया में प्रिंस बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसकी असिस्टेंट कहती है क्या हुआ। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह वादावेश को यकीन आ जाता है जब काशुल उसके मुंह को किस करता है तभी उसकी आंखें खुल जाती है और यही से वो इस दुनिया में फाइनली वापस आ जाता है और प्रिंस अपनी दुनिया में फिर से सो जाता है। दूसरी तरफ उसकी असिस्टेंट कहती है मैं क्या करूँ, अभी कुछ दिन पहले जाग गया था और फिर से सो गया है, मैं इसे कैसे वापस लाऊं। और यही बात सोचकर उसकी सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। दूसरी तरफ सोमकान बचकर भागता रहता है पर महल की जितनी भी नौकरानी रहती हैं सब सोमकान को पकड़ लेती हैं और कहती हैं तुमने हम लोगों को बहुत जलील किया है, अब लगता है वक्त आ गया है तुम्हारे जलील होने का। और तभी वहाँ पर काशिल आता है और वो जब सोमकान को देखता है कि उसकी हालत पहले से बहुत बुरी है तो वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ बंजोक वादावेश की मरहम पट्टी करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। वादावेश कहता है सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा और फिर से मैं कौशल से मुलाकात कर पाऊंगी। ये सुनकर बंजोक कहता है तुम क्या बात कर रही
रही हो? क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा है? वरदवेश कहता है नहीं। और तभी दिखाया जाता है कि बनजोग कहता है चलो चलते हैं। कासुल ने सोमकान को पकड़ लिया या नहीं? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वरदवेश कहता है तुमने मेरी विक भरी महफिल में छीनी है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा जलील करूंगी। और तभी सोमकान कहता है मैं तुम्ही इंसान से चलती हूँ, एक लड़की को एक लड़की की तरह बर्ताव करना चाहिए, न की तरह उसे लड़की की तरह कपड़ा पहनना चाहिए। पता है मैं ये बात से बहुत नफरत करती हूँ। पर तभी प्रिंस कहता है अगर तुम नफरत करते हो तो मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मृत्यु हो, क्योंकि मैंने ही काशुल को रोका है, नहीं तो अभी तुम इस दुनिया से चल बसते। और तभी दिखाया जाता है किस तरह वो दोनों बात करते ही रहते। और तभी बनजोग उसको ले जाने की कोशिश करता है। तभी सोमकान के आज भी किंग चाशर्ट को पकड़कर काशुल के महल में उसे लाते हैं, जिसे देखकर वरदवेश, बनजोग और काशुल के होश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब कहानी का एंड होगा। पर कहानी में अभी एक एपिसोड बचा है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या फाइनली प्रिंस अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा या वो फैसला करेगा काशुल के साथ रहने का? ये तो आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।